ये ऑपरेशन सक्रिय है, ऑन है। हमने बस अभी इसको थोड़ा होल्ड कर रखा, जब चाहे जहां चाहे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा आएगा ये फिर सक्रिय हो जाएगा। हाँ। और दुश्मनों को उनकी कब्रों तक पहुंचाने का काम ये करेगा, उनको जन्नत और हूरों से मिलाने का काम ये करेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ऑपरेशन सिंदूर वो है शीतल भाई कि घर में घुस के मारेंगे, सबको मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो भारत के ऊपर नजर उठाएगा उसकी आंखें नोच लेंगे। और जिसने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसके लिए दुनिया क्या, धरती का कोई भी कोना छोटा हो जाएगा। ढूंढ के मारेंगे, उसको ही नहीं, उसके आकाओं को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके ट्रेन करने वालों को, जो उसको सपोर्ट करता हो, जो उसको फाइनेंस करता है, उस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की व्यवस्था है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वो व्यवस्था। और कभी भी ये हो सकता है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें, राजनाथ सिंह जी की बात करें, फर्क नहीं पड़ता आतंकवादी का है, फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर है या कहीं पे भी है, इनफैक्ट कहीं पे भी है। आज हमारे पास वो क्षमताएं हैं, आप कहीं पे भी हो दुनिया में, हम आपको एलिमिनेट करके रहेंगे। आतंकवाद का जवाब एलिमिनेशन से मिलेगा। आपकी यहां मैयतें उठेंगे, आपके यहां लोग कब्रों में सोएंगे। हाँ, उन्हें जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगा, लंगूर मिलेगा, उसका फैसला आप कर लो। बट हाँ, वहां तक पहुंचाने का पूरा प्रावधान डीटीएच सर्विस, जिसका नाम मैंने रखा डायरेक्ट हूर, डीटीएच सर्विस में आपकी टिकट बिल्कुल कटवा दी जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। यह भारत का ऑपरेशन सिंदूर। और ये पाकिस्तानी जरा सुन ले, उनके कानों में ये बात गूंजनी चाहिए। और जब तक ऑपरेशन सिंदूर गूंजेगा तब तक सेफ रहोगे। फिर हाँ, तुम्हारा मुल्ला मुनीर हो, शाहबाज हो, या कोई भी हो, अगर भारत के रास्ते में आया, भारत को छेड़ा, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया, मैं सर आपको कह रहा हूं, कागज के ये नहीं होते प्लास्टिक, ये नहीं होते हमारा क्या जिसे कहते हैं हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्तों की तरह पाकिस्तान की सारी मिलिट्री व्यवस्था, पूरा मिलिट्री घेराबंदी, पूरी मिलिट्री का जो भी इकोसिस्टम है वो गिरता नजर आएगा। कोई भी भारत की रीच से दूर नहीं है। हमने प्रूव करके दिखा दिया। हमने पाकिस्तानियों को 4 दिन में उनकी 70 साल की मिलिट्री की औकात गिन गिन के दिखाई है सर। ये ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा सुमित जी, आज भले ही पाकिस्तान दुनिया में शांति का ढिंढोरा पीट रहा हो, मिडिल ईस्ट में उसने मध्यस्थता भी की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को क्या सबक मिला? क्या पाकिस्तान वहां से सीख समझ गया कि अगर ऐसा होगा, या आतंकवाद, कट्टरवाद की परिभाषा या उस पर परिकाष्ठा को पाकिस्तान की धरती से शुरू किया जाएगा और ये जहर पूरी दुनिया में फैलाया जाएगा, तो क्या उस नजरिए से बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए? सब पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सबक है कि पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा था। हाँ। पाकिस्तान की आर्मी की साख खत्म कर दी। इस्लामिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, हमने कह दिया ये ब्लैकमेल खत्म, खत्म, जो तुम्हारे बस को कर लो। भाई सीधी सी बात है कि हमने तुम्हें यह दिखा दिया कि बाप बाप होता है। और जो पाकिस्तान को, जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, अगर हम पैदा कर सकते तो कभी भी निपटा सकते, ये हमने बता दिया। और आपके साथ चाइना हो, आपके साथ तुर्किया हो, आपके साथ अजरबैजान हो, आपके साथ ईरान हो, या 2-4 और मुसलमान मुल्क हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने कोई नहीं टिक पाया। आप भीख मांगने आए, आपने सीज फायर के लिए फोन पे फोन किए, आपके डीजी को फोन करे थे, आपने अमेरिका फोन लगवाया, आपने हर जगह फोन करके बोला साहब भारत से बचा लो। डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं, अगर मैं सीज फायर नहीं करवाता, खुदा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी नहीं होता। तो मतलब परिस्थिति ये है कि सर 4 दिनों में दुनिया का कोई मिलिट्री ऑपरेशन देखिए, इवन ये एपिक फ्यूरी देखिए, जो हमने 4 दिनों में तबाही मचा दी, लेस देन 4 दिनों में, मतलब एक न्यूक्लियर पावर को घुटनों पे ला दिया। 5 मुल्क उसके साथ थे सर। यहां 2 न्यूक्लियर पावरों से लड़ाई थी, अब क्योंकि पाकिस्तान था, पाकिस्तान के पीछे चाइना था, गुल के सामने था, 2-4 और मुसलमान मुल्क इकट्ठे कर लिए थे, तब भी हम उन पे भारी पड़े। और ये दिखाता है कि देखिए, पाकिस्तान के कई सारे लोगों को मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के सामने कुछ नहीं है। जो इंटरनेशनल आपके डिफेंस एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने कुछ भी नहीं है। भारत चाहे तो पाकिस्तान को कन्वेंशनल युद्ध में भी खत्म कर सकता है। और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिससे पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ युद्ध जीत सके। देखिए सर, 4-5 बार युद्ध हुआ, हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। हर बार या तो लाशें यहां छोड़ जाते हैं, या तोहफे यहां छोड़ जाते हैं, या अपना अस्ता बारूद यहां छोड़ जाते हैं, या 93,000 लोग पतलों उतर के सरेंडर कर देते हैं। देखिए 93,000 लोगों ने दुनिया में, धरती माता के इतिहास को आप देखिए, कभी भी 93,000 लोगों ने सरेंडर नहीं किया। 93,000 जहादियों ने सरेंडर किया है। यह पाकिस्तान की औकात है, यह पाकिस्तान का वो वर्चस्व है। हाँ, अब देखिए बाजवा जाएगा, ख्वाजा आएगा, नियाजी जाएगा, काजी आएगा, सबने जहाज जन्नत की बातें करनी, क्योंकि वो तरीका होता वहां सत्ता में रहने का, वो तरीका होता है फौज के में बरकरार रहने का। बाकी
फौज की कितनी औकात है, मुल्ला मुनीर की कितनी औकात है, हमने देख ली। और हमारे सेनानियों ने जो इनकी कब्रें बनाई है, जो इनकी हालत की है, जो मतलब इनके कई सौ लोग मर गए साहब। इन्होंने सेनानियों को का ब्यूरियल किया, इन्होंने वो आतंकवादियों को सेनानियों की तरह मैयतें दी, उनको तमगे दिए। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ सेनान और आतंकवादी में तो फर्क है नहीं भाई। एक वर्दी वाला आतंकवादी, एक बिना वर्दी वाला आतंकवादी, फर्क तो इतना ही है ना। दोनों तो काम एक ही करते हैं। और पाकिस्तान की आर्मी का लोगो मोटो मैं आपको याद दिला दूं, ईमान, तकवा, जिहाद फी सबिलिल्लाह, यानी कि वी बिलीव इन द अल्लाह एंड विल डू जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। ये वहां की पाकिस्तान की आर्मी का मोटिव है। तो जहादियों को जन्नत पहुंचाने की हमने एक्सप्रेस सर्विस शुरू की है। जब जब उनकी हसरत होगी, तुरंत डीटीएच में टिकट कटवा के तुरंत जन्नत पहुंचा देंगे। अच्छा सुमित जी, पाकिस्तान के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर बहुत बड़ा सबक रहा ही है। उससे पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत की वायुसेना या भारत की जो भी सेना या रणनीति है वो कितनी मजबूत है। लेकिन भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर आधुनिक तौर पर कितना अहम रहा है, कितना सफल रहा है, और भारत इससे और क्या कुछ चीजें आगे बढ़ाएगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद? यानी जहां पर भी जीत हार हो, कमियां तो कुछ रहती हैं, तो क्या लगता है यहां से भारत को किस दिशा में जाना चाहिए, खासतौर पर जो आधुनिक तौर पर युद्ध हो रहे हैं? देखिए, भारत में दो तीन चीजें ऑपरेशन सिंदूर से हमने समझा। सबसे पहले मेक इन इंडिया, हाँ। जो आकाश तीर हमारा इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम था। देखिए, अगर आप किसी और के डिफेंस सिस्टम पे डिपेंड रहोगे, इंटरसेप्टर दिए नहीं दिए, टेक्नोलॉजी नहीं दी, जो हमने अपना सिस्टम बनाया साहब, वो सबसे बेहतरीन था। पहली बात। दूसरी बात, जो हमने एक न्यूक्लियर ब्लफ कॉल ऑफ किया, न्यूक्लियर बॉम्ब, इस्लामिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लाम, वो भी हमने कॉल ऑफ किया। तीसरी चीज जो बड़ी अच्छी थी वो ये था कि भारत एक डिसाइसिव, एक खतरनाक युद्ध बहुत जल्दी टाइम में बहुत जल्दी अचीवमेंट करने की कैपेसिटी रखता। उसके बाद एशियन पावर इंडेक्स की रेटिंग आई। एशियन पावर इंडेक्स की रेटिंग में भारत को नंबर 4 पे दुनिया में आंका गया। भारत की सेना की धार को, अब देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत की सेना की धार मानी गई। और यह माना गया कि भारत मिलिटरीली भी एक सुपर पावर बन चुका है, सुपर पावर इन मेकिंग है। क्योंकि जो मारक क्षमता भारत ने दिखाई है, तीनों फोर्सेस ने जो मिलकर काम किया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में इतना बड़ा नुकसान एक न्यूक्लियर पावर का करना, और जो आपका नॉन एडवर्सरी, जिसे पता आप अटैक करने आओगे, जब उन्होंने पहलगाम किया उन्हें तो पता था ना अटैक करने आओगे, और लोग तो छुपके नहीं बोलते साहब, पीछे 5-5, 7-7 मुसलमान मुल्क खड़े थे, चाइना खड़ा था, तब ऐसी हालत की। चाइना का PL-15 मिसाइल तो कागज बन के गिरा, चाइना के जहाज हमने गिराए, F-16 गिराए। डोनाल्ड ट्रंप तो आज भी नहीं कहता ना F-16 कितने गिराए हमने, वो तो ये नहीं कहता, चाइना के जहाज गिराए हमने। और देखिए, परमात्मा की कृपा से हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बिल्कुल मजबूत रहे, हम बिल्कुल ये रहे। और अगर हम चाहते तो पाकिस्तान को 2 में तोड़ भी सकते थे, हमारे पास पूरी व्यवस्था थी। यानी कि भारत की सेना ने एक चीज प्रूव कर दी, अगर पॉलिटिकल सपोर्ट मिले, अगर राजनीतिक संरक्षण हो, राजनीतिक इजाजत हो, पाकिस्तान को तोड़ना शीतल भाई कोई बड़ी बात नहीं है। यह हेंस प्रूव्ड है। जिस दिन इच्छा हुई राजनीतिकली, मोदी साहब ने एक दिन डिसाइड कर लिया पाकिस्तान को तोड़ना है, सेना को आगे दीजिए, 3-4 हिस्सों में पाकिस्तान टूट जाएगा। ये हम भी जानते हैं, ये उम्मत भी जानती है, ये दुनिया भी जानता है, और ये जिहादी पाकिस्तानी भी जानते हैं, और वो फटा हुआ फील्ड मार्शल भी जानता है। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये दुनिया ने देख लिया। सबसे बड़ी सीख है ऑपरेशन